यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर के लास्ट मार्क सिटेशन तक है। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में मेलिंग टैब है। मेलिंग टैब क्या होता है और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे इनवलप, लेबल, लेटर और ईमेल मैसेज, इन सभी ऑप्शन का यूज मेलिंग टैब में कैसे करते हैं और इन सभी को सीखने के बाद एमएस वर्ड में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं इन सभी ऑप्शन का यूज करके। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर के लास्ट मार्क सिटेशन तक है और इन सभी का यूज क्या होता है और सभी के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों को दिया भी था। तो आज हम सीखेंगे मेलिंग टैब। देखिए, मेलिंग टैब का यूज क्या होता है। अगर हमें किसी एक पर्सन के लिए या फिर बहुत सारे पर्सन के लिए, मान लीजिए एक लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए इनवलप क्रिएट करना हो, लेबल का यूज करके स्टिकर बनाते हैं हम, स्टिकर बनाना हो, या फिर यहाँ पे दिया हुआ लेटर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों का लेटर बनाना है तो एक बार में हम लेटर बना सकते हैं कई लोगों के नाम से उसके मेलिंग टैब का यूज करके। और ये दिया हुआ है ईमेल मैसेज। हमने एमएस वर्ड के अंदर कोई भी मैसेज टाइप किया और हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास सेंड ये ईमेल मैसेज का। तो कई लोगों को एक बार मेल करना होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेलिंग टैब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इनवलप के बारे में। देखिए, इनवलप क्या होता है। जैसे हम कोई भी एक लेटर वगैरह हम मान लीजिए बनाते हैं, हम कोई भी लेटर किसी को भेजना हो ना, किसी के एड्रेस पर, किसी भी पर्सन के, तो हमें मार्केट से इनवलप परचेज करना पड़ता है और उसे लेटर को इनवलप में डाल करके और उसके ऊपर हमें पेन से एड्रेस लिखना पड़ता है, फ्रॉम और टू, एक तो भेजने वाले का, एक रिसीव करने वाले का। तो जो हम एड्रेस टाइप करते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारा इनवलप होता है। इनवलप पे हमें टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है पेन से। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कंप्यूटर से, क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटर से ही होता है। तो इनवलप बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम इनवलप पर, और इनवलप हम एक के लिए भी बना सकते हैं और एक साथ हमें बहुत सारे लोगों के लिए बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ पहले आपको एक लोगों के लिए। तो यहाँ पर इनवलप पे क्लिक करके यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स इनवलप एंड लेबल का। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। जिसको हमें लेटर सेंड करना है तो उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, मैं डिलीवरी एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे दे दिया मैंने, वही एड्रेस डाल देता हूँ जो मैं डेली डालता हूँ। मेरे हाउस नंबर 830 और स्ट्रीट नंबर 20, ठीक है। और यहाँ दे देता हूँ मैं उदयपुर, न्यू दिल्ली। तो ये हो गया हमारा डिलीवरी एड्रेस जिसको हमें लेटर सेंड करना है। और ये दिया हुआ रिटर्न एड्रेस, ये होता है भेजने वाले का और ये होता है रिसीव करने वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एड्रेस ऐड किया हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में एड्रेस ऐड नहीं होगा ना तो यहाँ पे आप टाइप कर लेना। तो ये हो गया डिलीवरी और ये हो गया रिटर्न। और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ ऑप्शन से, इस पर क्लिक करके ना आपको यहाँ पे इनवलप का साइज लेना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ इनवलप साइज, और जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बहुत सारे साइज यहाँ पे बनाए हैं। तो जो भी आपको साइज लेना आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ B5 में यहाँ पे विड्थ है और ये हाइट दिया हुआ है। यहाँ पे साइज नंबर 14 में ये दिया हुआ है इंच में। तो जो भी आपको यहाँ पे लेना है ना, ये हमारा बनाया होता है साइज। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एक इनवलप है ना, और आपको अपने अकॉर्डिंग साइज लेना है कि विड्थ कितना देना है और हाइट कितना देना है इनवलप का, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक इनवलप बनाना होगा तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको जाओगे, सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कस्टम साइज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दिया हुआ है विड्थ और हाइट। तो अगर आपके पास कोई इनवलप पहले से है और आपको अपने अकॉर्डिंग विड्थ लेना है और हाइट लेना है तो कस्टम में जा करके यहाँ पे विड्थ टाइप कर सकते हैं और हाइट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पहले से बहुत सारे इनवलप पहले से बनाए होते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, ये एक दिया हुआ है साइज नंबर 14 जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एक नॉर्मल किसी को भी लेटर सेंड करने के लिए। तो मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस फॉन्ट है और ये दिया हुआ है रिटर्न एड्रेस फॉन्ट है। अगर हमें जैसे ये जो डिलीवरी एड्रेस है इसे हमें बोल्ड में दिखाना हो या कलर में दिखाना हो, ठीक है, या इटैलिक में दिखाना हो तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं डिलीवरी एड्रेस फॉन्ट पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और ये दिया हुआ है साइज वगैरह। नीचे यहाँ पे कलर वगैरह भी कर सकते हो आप।
तो जो भी आपको यहाँ पे लेना आप यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो ये दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस के लिए और ये दिया हुआ है रिटर्न एड्रेस के लिए, जो हमारा भेजने वाला एड्रेस होता है, ठीक है, सेंडर एड्रेस। और देखिए यहाँ पे ना ये दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम टॉप है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो भी हमने साइज लिया है ना, तो हमारा जो पेज का मार्जिंग होता है, मार्जिंग पेज में हमारा मार्जिंग होता है, तो हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से सेट मार्जिंग हमारा पहले से सेट होता है। तो उसके अलावा अगर हमें और भी स्पेस देना होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे जो एड्रेस आएगा हमारा पेज में कहाँ से दिखाना, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और स्पेस देना हो या राइट से, तो ये दिया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट और टॉप है, दो चीज़ें हैं बस। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ देखिए प्रीव्यू में यहाँ पे दिखाता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है कि आपको लेफ्ट से कितना गैप देना है, डिलीवरी एड्रेस का और ये रिटर्न एड्रेस का। तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हैंड किसका आ रहा है? हाँ शिवम सर, ये जो आपका अभी ऑप्शन आया हुआ है ना, हाँ, तो डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस टाइप करने के बाद, हाँ ये दिया ना फ्रॉम लेफ्ट। हाँ हाँ, सो सर जैसे हम एनवेलप पे क्लिक करते हैं विंडो 10 में, हाँ, तो क्लिक करते के साथ ही ये वाला ऑप्शन क्लियर आया है जिस पे आप इस वक्त वर्क कर रहे हो। ये डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस टाइप करने का ऑप्शन नहीं आता। डिलीवरी एड्रेस ऑप्शन नहीं आता है ना, तो, ये जो टाइपिंग की है ना आपने डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस के लिए, तो आपके पास क्या आता है यहाँ पर? सर ये जो पेज है ना इस वक्त जिस पे आप वर्क कर रहे हो, हाँ हाँ, ये इस वाले पे, ये जो मैंने ओपन किया हुआ ये, या फिर ये हाँ जो बैक में है? हाँ सर, ये जो सेकंड वाला है, हाँ ये वाला ना जिसपे कर्सर है मेरा? हाँ हाँ, जिसपे नहीं, जिसपे सेकंड वाला, इसके बाद वाला। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ ये वाला आ जाता है तुरंत। अच्छा ये पेज ओपन होता है आपके पास? हाँ सर, डायरेक्ट यही ओपन होता है। जो आपने टाइप किया डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस, हाँ, इसके लिए ऑप्शन ही नहीं आता। चलो एक बार ना मैं क्लास के बाद आप एक बार शेयर करना, टीम व्यूअर के थ्रू मैं आपको देख लूँगा मैं कंप्यूटर पे, ठीक है? ठीक है सर, क्या कुछ सेटिंग वगैरह, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनवलप पे जब भी हम क्लिक करते हैं ना, तो सभी में सेम यही ऑप्शन आता है हमेशा। तो अगर आपके में दूसरा आ रहा होगा तो एक बार मैं चेक कर लूँगा आपका, ठीक है? ठीक है सर, हाँ टीम व्यूअर से। तो यहाँ पे मैं अभी बता रहा था, अभी तो म्यूट कर दो अपने पास से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे ना फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम टॉप पर, तो जो हमारा एड्रेस होता है, तो पेज में आपको कहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट से कितना गैप देना है, टॉप से कितना गैप देना है, तो उसके लिए होता है ये, इस पेज के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम रखते हैं ऑटो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से जो भी हम मार्जिन देते हैं पेज का, तो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, इसीलिए यहाँ पे सभी में ऑटो सेट है पहले से। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग स्पेस देना होगा, ठीक है, गैप देना होगा एड्रेस का टॉप से और लेफ्ट से, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। और ये होता है डिलीवरी के लिए और ये होता है रिटर्न एड्रेस के लिए, ठीक है? दोनों का दिया हुआ अलग अलग। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट ऑप्शन। जो भी आप इनवलप बनाएंगे ना, तो आपको पेज पे कैसे प्रिंट करना है, वर्टिकल में करना है, हॉरिजॉन्टल में करना है, तो जैसे भी करना होगा, यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। ये यहाँ पे वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे फॉर्मेट लेकर के और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो देखिए, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे ऑप्शन में जा करके हम साइज वगैरह लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है इनवलप को, तो ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पेज पे चेक करना है कि हमारा इनवलप कैसा बन के आएगा, कैसा प्रिंट होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा इनवलप बन के आ चुका है। ये हमारा है रिटर्न एड्रेस, ये हो गया सेंडर, और ये हो गया डिलीवरी एड्रेस जिस पे हमें भेजना होता है। तो इस तरीके से आप एक इनवलप बना सकते हो। तो अभी मैंने बताया आपको एक सिंगल पर्सन के लिए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, और या फिर कई लोगों को हमें लेटर सेंड करना है और सबका एड्रेस डिफरेंट है, तो मल्टीपल इनवलप कैसे बनाते हैं, एक बार में कई एड्रेस के नाम से, ठीक है? मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 का एड्रेस अलग अलग है, तो अगर हमें 10 लोगों का एक बार में बनाना हो इनवलप, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने बताया आपको सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए। देखिए मल्टीपल बनाने के लिए ना, आपको मेलिंग के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो यहाँ पे ये मैंने अभी बना रखा है ना, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ एक नया बनाने के लिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस कर दिया, तो हमारे पास एक नया पेज आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है? जूम ऐप में स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साथ अलग अलग एड्रेस का, मान लीजिए 10 लोग हैं और तो 10 का एड्रेस डिफरेंट है, तो मल्टीपल इनवलप कैसे बनाते हैं,
ठीक है, मल्टीपल मतलब एक बार में 5 बनाना हो, 3 बनाना हो, 10 बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए मेलिंग टैब पे क्लिक करके, और हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई भी मल्टीपल काम करना हो, जैसे हमें लेटर बहुत सारे बनाना हो या फिर कई लोगों को मैसेज भेजना हो, ईमेल करना हो या फिर कुछ भी करना हो, मेलिंग टैब के अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें हमें जाना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल लोगों के लिए। अगर आपको सिर्फ सिंगल बनाना होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। आपको बनाना क्या है, लेटर, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेबल या फिर डायरेक्टरी। तो मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, इन्वेलप, तो मैंने इन्वेलप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये दिया हुआ है इन्वेलप ऑप्शन से, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा साइज लेने के लिए दोबारा से कि आपको कौन सा साइज लेना है, फ़ॉन्ट, डिलीवरी फ़ॉन्ट कैसा रखना है, रिटर्न फ़ॉन्ट कैसा रखना है। तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी एक साइज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइज 14 ले लिया फिलहाल अभी, ठीक है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। और देखिए जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे एक इन्वेलप हमारा बन के आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं छोटा कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, काफ़ी जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक बन के आ चुका है। ये जो एड्रेस है मैं इसे फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अपने अकॉर्डिंग एड्रेस देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, जरा इस पर ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर हमें यहाँ पे एड्रेस इंटर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा एक इन्वेलप बन के आ चुका है। ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, जब भी आप कोई भी चीज़ मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं ना, एक बार में कई लोग के नाम से लेटर, ईमेल मैसेज या इन्वेलप कुछ भी आप बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना टोटल 6 स्टेप होते हैं, हमेशा टोटल 6 स्टेप, हमें सिर्फ इसी को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे तीसरे स्टेप पे हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करना आपको। और ये दिया हुआ है क्रिएट, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक इन्वेलप बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या लेना पड़ता है। एक तो आपका एड्रेस हो गया, एक एड्रेस हो गया। अगर आपको यहाँ पे नाम भी दिखाना होगा तो आप नाम भी दिखा सकते हो यहाँ पर इस वाले इन्वेलप में। तो ये हमारा फील्ड दिया हुआ है कि आपको इन्वेलप बनाने के लिए किस कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा ना कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे नाम दिखाना है और एड्रेस दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है कस्टमाइज कॉलम पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, टाइटल, जो आपको नहीं चाहिए आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दिया है कंपनी नेम। तो कंपनी का नाम मान लीजिए मुझे दिखाना है, यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाना है। सेंडर में दिखाना कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस है। और यहाँ पे दिखाना मुझे जिस पर्सन को भेजना है उसका नाम और एड्रेस, ठीक है, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, ये दिया कंपनी नेम, ये दिया हुआ एड्रेस 1, एड्रेस 2, ठीक है, नंबर दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीनेम पे क्लिक किया और यहाँ देता हूँ मैं जैसे रिटर्न एड्रेस। यहाँ पे आप रिटर्न भी दे सकते हैं या फिर सेंडर एड्रेस, जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ दे दिया मैंने सेंडर एड्रेस, या फिर कंपनी का एड्रेस दे दो, कुछ भी दे दो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने दूसरे एड्रेस पे क्लिक किया, ये दिया रीनेम। और यहाँ पे देता हूँ मैं डिलीवरी एड्रेस, जिसको हमें भेजना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल बनाने के लिए, एक बार में कई सारे इन्वेलप बनाने के लिए। ये दे दिया हमने डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हो गया सेंडर एड्रेस, डिलीवरी, सिटी स्टेट है। अगर देखिए यहाँ पे सिटी स्टेट किस में देना है, अगर आपका अलग अलग एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस किसी दूसरे स्टेट में है और जो पर्सन जिसको हमें भेजना है लेटर वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो सिटी स्टेट कंपनी का अलग होगा और उस पर्सन का अलग होगा। तो यहाँ पे सिटी स्टेट में देता हूँ, ये कंपनी का मान लेते हैं। ये है जिप कोड हमारा पिन कोड होता है, जिप कोड हमारा पिन कोड होता है। तो अगर आपको ये रखना है ये रख लो, या फिर आप यहाँ पर रीनेम कर दो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पिन कोड ताकि पता रहे। और ये दिया कंट्री की ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। होम फ़ोन, अगर हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे दिया लास्ट में ईमेल की भी हमें ज़रूरत नहीं है,
ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये हमारा है डिलीवरी एड्रेस का। मुझे ऊपर में दिखाना है कंपनी का डिटेल यहाँ पे टॉप में, तो मैंने यहाँ पे कंपनी नेम पे क्लिक करके और यहाँ पे कर दिया मैंने मूव अप पे, मैंने इसको ऊपर ले गया। सेंडर एड्रेस हमारा कंपनी का एड्रेस है, ये मैंने ऊपर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे सिटी भी देना है, सिटी दे दिया मैंने, ये कंपनी का है। ठीक है, देखिए इतना ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सिटी स्टेट अलग अलग दिया हुआ है, आप चाहे तो सिर्फ एक ही में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सिटी स्टेट ना लेना चाहूँ तो मैं हटा करके जो हमारा ये दिया है ना ऑप्शन से डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न सेंडर एड्रेस है, तो इसी में हम सारी चीज़ें टाइप कर सकते हैं हम एक बार में ही। तो मैंने अलग अलग दिखा दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है, ये है पिन कोड, और इसके नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक सिटी, सिटी दे दिया सिटी। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड है ना, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, देखो सिटी मल्टीपल नहीं लेगा इसके अंदर, एक साथ दो नाम नहीं ले सकता है। तो अगर हमें एड्रेस दिखाना होगा ना तो फिलहाल हम एक ही में टाइप कर देते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे सिटी स्टेटमेंट हटा दिया, एक बार में ही हम एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे एक बॉक्स के अंदर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिलीवरी एड्रेस, ये पिन कोड है, तो फिलहाल मैं इसे भी हटा देता हूँ। तो जो फील्ड आपको यहाँ पे लेना है ले सकते हैं। ये कंपनी का नाम हो गया और एड्रेस हो गया, यहाँ पे हम देंगे सेंडर में, और नीचे हम देंगे जिस पर्सन को भेजना है उसका नाम और एड्रेस। तो ये हो गया उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये हो गया उसका डिलीवरी एड्रेस, और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड आ गया हमारा। अब जितने लोग को हमें बनाना है यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, पहले कंपनी का नाम दे दिया PM Pro एक्सपोर्ट प्राइवेट, ठीक है, लिमिटेड। ये दिया सेंडर एड्रेस, तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देता हूँ, जो मैं एड्रेस पहले देता हूँ हमेशा, प्लॉट नंबर 78। ठीक है, और यहाँ दे दिया कॉमा लगा करके सेक्टर 27, और यहाँ दे दिया मैंने C, और दिखा दिया इसे मैंने फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड भी इसी में दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप वो अगर सिटी यहाँ पे हम अलग अलग नहीं ले सकते, तो मैंने यहाँ पे सेंडर एड्रेस के अंदर पूरा फुल एड्रेस एक ही में टाइप कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो। ये फर्स्ट नेम है जिसके नाम से हमें बनाना है इनवेलप, तो यहाँ देता हूँ जैसे सुरेश कुमार। ठीक है, कुमार अलग दे देता हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने अलग से लिया हुआ है, तो मैंने कुमार यहाँ दे दिया। ये है डिलीवरी एड्रेस, तो उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउस नंबर 20। ठीक है, स्ट्रीट नंबर दे दिया यहाँ पे 5, और यहाँ दे दिया जैसे बदरपुर न्यू दिल्ली, और यहाँ पे मैंने दे दिया पिन कोड। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिटेल हो चुका है। ये हो गया सिर्फ एक के लिए। अगर मान लीजिए मुझे 2 लोगों का और ऐड करना है, ठीक है, अभी हमारा सिर्फ एक इनवेलप का हुआ है, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करके मुझे मैंने यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया। कंपनी का नाम सब में सेम देना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एड्रेस कंपनी का बिल्कुल सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक करके Ctrl+C कॉपी किया है, और यहाँ पे मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे देना है जिसके नाम से बनाना है इनवेलप, दे दिया मैंने अशोक, और यहाँ दे दिया मैंने कुमार। यहाँ पे एड्रेस जो भी देना दे दो, जैसे दे दिया मैंने पंजाबी बाग, और यहाँ दे दिया मैंने न्यू दिल्ली, और यहाँ दे दिया मैंने पिन कोड। ठीक है, यहाँ देना है तीसरा नाम जिसके नाम से बनाना है, दे दिया मैंने रमेश सिंह। यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ दे दिया मैंने जैसे बिल्डिंग दे दिया 40। ठीक है, और दे दिया मैंने यहाँ पे नेहरू प्लेस, और जहाँ भी देना दे दो, स्टेट दे दिया मैंने दिल्ली, और यहाँ पे इसका पिन कोड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों का नाम ले लिया, और सबका डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है। कंपनी का नाम हमारा सेम रहेगा, और ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस यानी कंपनी का एड्रेस। तो जहाँ पे हम सेंडर की जगह हम रिटर्न एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड। और देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, हमें यहाँ पे किसी फील्ड को मान लीजिए 500 लोगों का हमने बना लिया, 500 से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 50 लोगों का 100 लोगों का बना लिया, किसी नाम में कुछ एडिट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे फाइंड ऑप्शंस, किसी भी नाम को फाइंड करने के लिए। न्यू एंट्री, एक और एंट्री करने के लिए। डिलीट मतलब किसी एंट्री को, जो भी हमने यहाँ पे 3 लोगों का एंट्री किया हुआ है, इसमें से किसी को डिलीट करना है, तो ये दिया हुआ है डिलीट एंट्री। और ये आपका हो गया कि अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या चेंज करना है, आपका जो कॉलम है, तो उसके लिए हमारा होता है
कस्टमाइज कॉलम। और इतना करने के बाद फील्ड टाइप करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको लोकेशन चेंज नहीं करना। जब आप मेरी टैब के अंदर कोई भी फाइल आप सेव करते हो मल्टीपल लो के नाम से, तो लोकेशन आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो डाटा हमारा सेव होता है MS एक्सेस एक अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे जो भी हम मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं ये डाटा हमारा वहाँ से एक्सेस होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसका फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है माई डाटा सोर्स के नाम से। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे नाम टाइप करके सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे अभी हमने क्या बनाया है मल्टीपल इनवलप। तो जिस नाम से भी सेव करना है आप कर सकते हैं। यहाँ दे दिए मल्टीपल इनवलप पे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लास्ट में करना है ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेज हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे आपको फील्ड ऐड करना है जो जो आपने बनाया हुआ है। देखिए हम काम सिर्फ एक ही पेज पे कर रहे हैं। कभी भी हमें कोई भी कुछ भी बनाना हो, मल्टीपल लेटर बनाना हो, बहुत सारे लोगों को मैसेज करना हो, इनवलप बनाना हो, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे इनवलप बनाना हो, या फिर कोई भी स्टिकर, अभी मैं आपको स्टिकर बताऊंगा लेबल का यूज करके, तो हम सारा काम एक ही पेज पे ही करते हैं। हमें यहाँ पे दूसरे तीसरे पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यही फ़ायदा होता है हमारा मेली टैब का। तो मैं चला गया, जो भी फील्ड हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे पेज में ऐड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। पहले दे दिया मैंने कंपनी का नाम और इसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है पहले से। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंटर करना है ना कुछ करना है। ऑलरेडी यहाँ पे पहले बॉक्स बन के आता है। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ दे दिया मैंने फर्स्ट नेम और ये दे दिया हमने लास्ट नेम। ठीक है, इंटर करके यहाँ देना एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ये देखिए पूरा एड्रेस आ गया हमारा। तो इतना करने के बाद इसका प्रीव्यू देखना हमें, तो ये दिया हुआ है हमारा प्रीव्यू रिजल्ट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अभी हम तीसरे स्टेप पे हैं। आप यहाँ पे करिए नेक्स्ट अरेंज योर इनवलप पे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद दोबारा से इसी पे क्लिक करना है नेक्स्ट प्रीव्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रीव्यू इनवलप पे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपका इस पर क्लिक हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ये जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी का यूज करना ही नहीं है। सारी चीज़ें आपका यहीं पे दिया हुआ है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे बस आपको स्टेप फॉलो करना है। जब हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो प्रीव्यू पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक हो गया चेक करने के लिए कि जो आपने बनाया एक बार आप चेक कर लो फाइनली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा भी कर देता हूँ। आप होम टैब में जा करके अपना साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। काफ़ी छोटा है तो मैं यहाँ पे साइज बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों एड्रेस का साइज बड़ा छोटा कर दिया। आपको यहाँ पे इंटर करके ऊपर नीचे करना है, आप इंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे अलग अलग इसलिए बनाया था सिटी स्टेट, ताकि मैं ऊपर नीचे दिखा सकूँ। तो आप एक में टाइप करके आप यहाँ पर इंटर करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट को या फिर जो भी आपका है यहाँ पे सिटी या फिर पिन कोड वगैरह, तो इंटर करके भी आप ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, ये हो गया हमारा रिटर्न एड्रेस। तो ये एक लोगों का है। ठीक है, अगर आपको और भी लोगों का देखना होगा यहाँ पर तो ये नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर जैसा भी दिखाना है। तो एड्रेस के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये हो गया नेक्स्ट, यहाँ मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए, तो जैसा भी आपको दिखाना, दिखाने के बाद है ना, प्रीव्यू देखने के बाद, और लास्ट में आपको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही लोग का है, और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा ना तो हमारा 6 स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाएगा हमारा 3 लोगों का, जितने लोग हमने दिया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको करना क्या है फाइनली। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, जैसे उसमें था हमारा सिंगल जब हमने बनाया था, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे प्रिंट का बटन है। आप डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं बिना इसे देखे हुए कि हमारा इनवलप फाइनल कैसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले कंप्यूटर पे चेक करना है कि हमारा इनवलप कैसा होगा अलग अलग नाम से। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है एडिट इंडिविजुअल इनवलप पर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका ऑल मतलब सभी का एक साथ देखने के लिए। करंट रिकॉर्ड है, जो अभी हमारे पास है
ठीक है, यहाँ पे कौन सा नाम है अभी हमें प्रीव्यू देखना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे नाम है सिर्फ उसी का प्रिंट फाइनली करने के लिए। और ये दिया हुआ है फ्रॉम। मान लीजिए हमने 10 लोगों का बनाया हुआ है इनवलप पे, और मुझे उसमें से 5 लोगों का ही यहाँ पे प्रीव्यू नहीं करना है, मान लीजिए प्रिंट करना है सपोज। तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 5 पे, अगर हम ज़्यादा लोगों का बनाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मुझे यहाँ पे सभी का देखना है, मैंने सिर्फ सिंपल बना रखा 3 लोगों का, तो मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 1 लोगों का हो गया, ये हो गया दूसरे का अशोक कुमार का, और ये हो गया हमारा रमेश सिंह का। तो इसमें देखिए मेरे को बताने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार समझा भी रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब करोगे तो मुश्किल से 2 मिनट का काम होता है सिर्फ, हमें सिर्फ फील्ड एड करते समय टाइम लगता है, बाकी लास्ट फिनिश करके फाइनल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लोगों का आया हुआ है हैंड, तो एक बार देख लेता हूँ। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा इनवलप में तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अनम्यूट पे क्लिक कर दिया है, तो अब आप मेरे से बात कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस सर बॉक्स जो है वो कैसे आया था सर? हाँ, ये बॉक्स के बारे में हम पूछ रहे थे। अच्छा, ये बॉक्स आप जब इनवलप लेते हैं ना यहाँ पे तभी आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया दोबारा से। देखिए आपने अभी पूछा है कि बॉक्स कैसे आता है यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस का। ठीक है, तो मेलिंग टैब पे क्लिक करके ना जब आप यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट मेल मैच के अंदर, और ये दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर विजार्ड, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इनवलप साइज जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, और पहला ऑप्शन हमारा पहला स्टेप है हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस पर क्लिक करने के बाद ना, और यहाँ पे दिया आपका इनवलप साइज यहाँ पे लेना होता है। फर्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है साइज के लिए, इनवलप साइज। तो जो भी आप यहाँ पे साइज लेंगे ना, साइज के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका, ये यहाँ पे आ चुका है हमारा। और ये बॉक्स देखिए इसी के अंदर आता है साइज लेने के बाद। ठीक है, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स बन के आ जाता है हमारा, ये देखिए। ठीक है, वो स्टार्टिंग में आता है, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में आता है हमारा। तो वो तो आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो सब कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका? हाँ सर, हाँ सर क्लियर। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो लेवल में ये इनवलप के अंदर? पेज थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा सर, पेज हाँ, छोटा हो गया। ये ना छोटा इसमें आता है ना, इसमें छोटा ही आता है। नहीं सर, ये स्क्रीन जो है ना छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा आ रहा है स्क्रीन सर 35 रुपए की। नहीं, सर उसको जूम करने के लिए बोलिए ना। इसमें छोटा ही बनता है स्क्रीन। सर मेरे सिस्टम पे दिखाई दे रहा है छोटा आपका स्क्रीन। उसको क्लिक करके बड़ा करो। इसका स्क्रीन छोटा ही होता है इनवलप का। ओ हाँ, हो गया सही हो गया। सही हो गया? अच्छा, आपके स्क्रीन पे आ रहा था। हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग अभी जो लोग अभी जिन्होंने अभी देखा इनवलप के बारे में मेलिंग में, तो समझ में आ गया सभी को? एक सिंगल इनवलप और मल्टीपल इनवलप कैसे बनाते हैं, बाकी वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, बाकी वहां से आप देख लेना अगर किसी को डाउट होगा तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलिए अब मैं बताता हूँ आपको अब आगे लेवल के बारे में। चलिए अब अभी मैंने आपको बताया मेरी टैब के अंदर लास्ट है कि एक सिंगल इनवलप कैसे बनाते हैं, और एक साथ कई लोगों के नाम से इनवलप बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इनवलप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी को कोई थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो लास्ट में पूछ लेना, या फिर जो वीडियो रिकॉर्डेड मैंने किया हुआ है जब मैं यूट्यूब पर डालूंगा वहाँ से आप दे सकते हो अपना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन लेबल। तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास पेज ओपन किया हुआ है ये हमारा है इनवलप का। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया Ctrl+N एक नया पेज लेने के लिए। मैं इसको थोड़ा 100% कर देता हूँ, पेज का साइज थोड़ा छोटा है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके और इसे मैंने कर दिया 100%। अब देखिए मेली टैब के अंदर लेबल्स क्या होता है। लेबल का यूज करके ना हम एक स्टिकर क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई कॉपी, मान लीजिए हमारे पास 10 कॉपी है, तो हम किसी दुकान पे जाते हैं स्टेशनरी पर, अब मुझसे कहते हैं कि मुझे स्टिकर दे दो जिसमें नाम है, क्लास है, सेक्शन है, स्कूल का नाम है, जो भी है, स्कूल का एड्रेस वगैरह। तो स्टिकर हमें बनाना होगा एक बार में। ठीक है, एक ही नाम से या अलग अलग नाम से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल्स वगैरह। या मान लीजिए जैसे शादी का कार्ड है कोई, तो हमें वहाँ पर कई लोगों को भेजना होता है, तो उसका नाम और नाम और मोबाइल नंबर टाइप करना है। ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी देना होगा, तो क्या यूज करेंगे हम? लेबल। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ अभी
स्टिकर बना करके एक स्टूडेंट का जो होता है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल, तो एक स्टिकर कैसे बनाते हैं लेबल का यूज करके, तो मैं आपको बताता हूँ अभी एक ही नाम से बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना स्टिकर बनाने के लिए लेवल पे आप क्लिक करोगे और ये दिया हुआ एड्रेस है। एड्रेस में आपको टाइप करना पड़ता है फील्ड कि आपको स्टिकर में क्या दिखाना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है क्या, यहाँ देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट दिखाना है और यहाँ पे डॉट लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दिखाना मुझे क्लास, ये मैं डॉट लगा दिया, और इसके बाद मुझे दिखाना है यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। जैसे स्टिकर होता है ना एक हमारा जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे देना है स्कूल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक बना लिया स्टिकर स्कूल का। किसी भी कॉपी पर हमें लिखना होता है ना स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन वगैरह, सब्जेक्ट और स्कूल, तो ये हमने बना लिया। और इसके बाद ना यहाँ पर क्या हुआ शिवम, हाँ शिवम, सर रोल नंबर मिसिंग है। हाँ रोल नंबर ऐड कर दो, जो भी देना दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने जो था याद में डाल दिया, ठीक है। हाँ वो तो अपने अकॉर्डिंग दे देना, जो भी आपको देना है। हाँ मैं देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ, आप उसमें जब हम कोई कुछ भी चीज़ बनाते हैं, अब देखो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ अभी अलग से। कंप्यूटर में आप जितनी चीज़ सीखते हो ना, आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया, और अगर आपके माइंड में ये है कि हम कंपनी में जा करके डायरेक्ट काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर आपको ये सोचते होंगे कि जो आपने सीखा है वही चीज़ आपको कंपनी में काम करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर बार नई चीज़ें तैयार करनी पड़ती है कंप्यूटर में, ठीक है। मैं भी जहाँ पे जब भी काम करता हूँ तो एक दिन में हमें एक काम नहीं करना पड़ता है, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सीखते समय आपको दिया जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, कि ऐसा होता है, ऐसा बनाते हैं। और जब आप खुद से बनाओगे ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर देना, जो आप चाहते हो यहाँ पे देने के लिए या ऐड करने के लिए, या फिर जो भी आपको दिखाना होगा अपने अकॉर्डिंग टाइप कर देना अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से टाइप कर दिया, और यहाँ पे नीचे में ना 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन से। तो पहले आपको यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है, स्टिकर बनाना है, अपना टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद ना यहाँ पे आपको लेना पड़ता है साइज, पेपर साइज, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और देखिए एक पेज पे आपको कितना दिखाना है, 10 स्टिकर, 20, 30, 4, 5 जो भी है। तो मैं अभी यहाँ जाता हूँ लेबल वेंडर्स में, मैंने इस पर एरो पे क्लिक किया। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेपर साइज होता है, जो है एक हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, जैसे लेटर दिया हुआ है ना। फिर यहाँ पे नीचे में दिया है A3 साइज, और भी है नीचे A4 साइज है। तो कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लेटर पे क्लिक किया, तो लेटर में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1/2, मतलब एक पेज पे 2 हमारा स्टिकर बनेगा, और एक पेज पे 4। तो ये तो हमारा एक पेज पे हम तो बहुत सारा बना सकते हैं ना। ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया अभी, तो एक पेज पे तो हमारा बहुत सारा प्रिंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमें 10 प्रिंट करना है, सपोज हमें एक पेज पे 10 स्टिकर बनाना है। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन है ही नहीं, कहीं भी 10 का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 30 पेज का दिया हुआ है एक पेज पर, तो जो हमारा कंटेंट है वो एक पेज पे 30 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे। जैसे यहाँ पे चला गया मैं A1 में आपको मिल जाएगा A4 साइज का। A1 पे क्लिक किया, और ये दिया हुआ आपका ऑप्शंस कि आपको एक पेज पे कितना दिखाना है। जैसे ये देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है A1 26501। यहाँ पे इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है लेबर इन्फॉर्मेशन से। जैसे टाइप में क्या है, पेपर साइज है, और A4 साइज है हमारा, और एक पे कितना लेवल स्टिकर प्रिंट होगा हमारा 8 लेवल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है। और एक स्टिकर का विड्थ कितना होगा और हाइट कितना होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये तो नीचे पेपर का साइज है, जो हमारे A4 साइज का विड्थ हाइट होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो एक पेज पे यहाँ पे साइज हमारा A4 है, और एक पे कितना प्रिंट होगा 12 टोटल। तो जितना भी आपको लेना होगा ना, आप यहाँ पे क्लिक करते जाना, और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना इन्फॉर्मेशंस कि यहाँ पे जो हम पेपर साइज ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक पेज पे कितना आएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A4 साइज, और ये दिया हुआ है 10 लेवल्स। तो मुझे तो एक पेज पे 10 प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। और ये दिया है विड्थ और हाइट है, इस पर भी ध्यान देना कि जो हमारे लेवल का विड्थ कितना है और हाइट कितना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज वगैरह करना होगा, तो ये दिया हुआ है डिटेल का ऑप्शन से,
आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये दिया है न्यू लेवल। अगर आपको एक नया बनाना होगा, जैसे ये जो पेपर साइज है हमारा, तो ऑलरेडी ये तो बनाया है, तो अगर आपको नया बनाना होगा ना तो न्यू लेवल पे क्लिक कर लेना और आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इतने सारे साइज दिए हुए हैं, ये देखिए पूरा भरा हुआ है इसके अंदर साइज, तो आपको नया साइज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में 24 है, मुझे यहाँ पे लेना 10, तो देख लेता हूँ 10 का कौन सा है। देखिए 10 है हमारा। ठीक है, ये है A1 28, ठीक है 28173, इस पे हमारा 10 लेवल बनेगा। और पेपर नंबर साइज हमारा कौन सा है, A4 साइज। तो यहाँ पे आपको पेपर साइज लेना पड़ता है और इसके बाद करना है आपको ओके। और ये जो दिया हुआ है ना, ये जो मतलब सिंगल लेवल, और ये दिया है फुल पेज ऑफ द सेम लेवल। अगर आपको सभी पेज पर मतलब पूरे लेवल में एक ही स्टिकर बनाना होगा तो इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, सभी में सेम, जितने भी लेवल हमने यहाँ पे 10 लेवल लिया है ना, तो सभी में हमारा सेम यही आएगा। और एक पेज पे आपको सिर्फ एक बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं सिंगल लेवल पे। तो हमें तो एक थोड़ी बनाना, हमें तो वहाँ पे मल्टीपल बनाना है ना, हमें बहुत सारे लेवल बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल पेज ऑफ द सेम लेवल कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे दिया है 2 ऑप्शंस कि आपको करना क्या है, डायरेक्ट प्रिंट करना है या फिर आपको पहले प्रीव्यू देखना है, जैसा कि हमारा इनवलप में था। ये दोनों ऑप्शन हमारा इनवलप में भी मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमें पहले देखना है। ठीक है, तो इतना ही करना होता है बस। और लास्ट में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 स्टिकर बन के आ चुके हैं हमारे। ये देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये 10। और साइज बड़ा छोटा करना होगा ना, तो आप बीच में कहीं भी क्लिक कर देना। ये दिया है ऑल सेलेक्ट का ऑप्शंस, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने साइज बड़ा कर दिया, ये देखिए। और सेंटर वगैरह करना होगा तो ऑल सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे सेंटर कर लेना। ठीक है, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी करना है कर लेना। कलर वगैरह चेंज करना, कलर भी चेंज कर सकते हो अपना। तो इस तरीके से आप मेलिंग के अंदर लेबल का यूज करके स्टिकर बना सकते हो आप। तो अभी हमने बनाया है बिल्कुल सेम नाम से। हम स्टिकर अलग अलग नाम से बना सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट नाम से या बनाना होगा तो सिंपल सा आपको पता ही है कि मेरी टाइप के अंदर के हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टार्ट मेल मर्ज, और ये दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि आप लोग स्टिकर बना लोगे या नहीं। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा बना करके। बन जाएगी, वो बन जाएगा कलर स्टिकर? में बनाना चाहते हो बन जाएगा बन हाँ जाएगा बन जाएगा। बना लेंगे सर। हाँ बन जाएगा ना? हो जाएगा हाँ, हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता है, बस इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको टाइप कर देना स्टिकर कैसा बनाना है। ठीक है, जी सर बिल्कुल सर। कलर में बनाना चाहो तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको अलग अलग एड्रेस है, ठीक है, डिफरेंट नाम से बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं स्टिकर। कलर 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 कर यहाँ पे होम में जाकर के। चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही सेम नाम से बनाने के लिए, है ना। मान लीजिए हमने हमारे घर में कोई शादी वगैरह है, शादी का कार्ड हमने छपा लिया और सबके एड्रेस पे हमें सेंड करना है। सबका एड्रेस तो डिफरेंट होगा। ठीक है, हमें कोई एक ऐसा स्टिकर बनाना है कि भाई जैसे मान लीजिए 10 कार्ड है शादी का और 10 का एड्रेस अलग अलग है, तो उस शादी कार्ड के ऊपर मुझे ना ऊपर में टॉप में नाम दिखाना है, नीचे एड्रेस दिखाना है और दिखाना है मोबाइल नंबर। ठीक है, और तो 10 कार्ड है तो 10 का एड्रेस अलग, हर घर पे सभी का एड्रेस डिफरेंट होगा। अगर हम 10 लोगों को भेजेंगे तो हम उसका कैसे बनाएंगे स्टिकर, तो मैं दिखा देता हूँ। और उसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक नया पेज ले लेता हूँ फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे नया पेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं आपको पेज का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने एक नया पेज ले लिया यहाँ पर, और एक बार मैं पूछ लेता हूँ कहीं पेज आपको दिखाई ना दे रहा हो, कहीं मैं पूरा बनाते जाऊँ और आपको दिखाई ना दे पेज। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, पेज आपको दिखाई दे रहा है साफ क्लियर? दिखाई दे रहा है सर। ओके, दिखा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है सर। हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि लेबल, ठीक है, देखिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना मेरी टैब के अंदर, हम सबको एक पर्सन के लिए बना सकते हैं और मल्टीपल पर्सन के लिए भी। तो मल्टीपल लोगों के लिए बनाना होगा तो हमें अलग अलग पेज पे काम करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मेरी टैब यूज करोगे ना, टोटल काम हमारा एक ही पेज पे होगा। आपको ना चाहे आप 100 लोगों का बनाओ या 10 लोगों का बनाओ या 500 लोगों का बनाओ, कितने का भी बनाओ, लेकिन सारा काम हमारा एक ही पेज पे होता है। बस यही फ़ायदा होता है हमारा मेरी टैब यूज करने का।
इससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, प्लस नई नई चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि अलग अलग एड्रेस, डिफरेंट डिफरेंट नाम, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो मल्टीपल एड्रेस के नाम से लेबल बनाना तो कैसे बनाते हैं स्टिकर। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मेल टैब पे क्लिक करना है आपको। और हमेशा याद रखना कि जब भी हम कई लोगों के नाम से बनाते हैं ना, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बनाना क्या है, लेटर, ईमेल, मैसेज। तो आज तो खैर टाइम नहीं बचेगा लेटर और ईमेल मैसेज का, तो कल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर और ईमेल मैसेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल लोगों के लिए। तो हमें बनाना है यहाँ पे क्या, लेबल। तो मैंने यहाँ पे लेबल पे क्लिक कर दिया और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया लेबल ऑप्शंस, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास साइज का ऑप्शन आता है इसके अंदर कि आपको किस साइज का लेबल बनाना है। तो मैं अभी यहाँ पे सेम साइज ले लेता हूँ, मैंने अभी आपको बता रखा है जब मैंने बताया था अभी। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है अभी मैंने जब बताया था। तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन से तो मैं यहाँ लेता हूँ सिंपल सा A4 साइज, और यहाँ पे मुझे 10 लेवल बनाना है, वही सेम ले लेता हूँ, सेम साइज। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया ओके पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 बॉक्स यहाँ पे बन के आ चुका है हमारा, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसके बाद अभी हम कहाँ पे हैं, सेकेंड स्टेप पर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, और यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट है और यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है। मुझे यहाँ पे दिखाना है लेबल क्या क्या बनाना है। लेबल में स्टिकर में क्या क्या दिखाना है, नेम दिखाना है, एड्रेस दिखाना है और मोबाइल नंबर दिखाना है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फील्ड है ना हमारे पास। हैंड इसका आ रहा है नूरल अली खान। हाँ सर इसमें कर सकते हैं क्या, सर, इसमें जैसे आप बना रहे कॉलम, इसमें जैसे प्रिंट निकाल सकते हैं इसका और कलर भी कर सकते हैं इसमें। हाँ इसमें कलर भी कर सकते हैं, मल्टीपल के अंदर हम कलर भी कर सकते हैं एक साथ। सर वो तो आपने बताया नहीं इसमें। हाँ तो आप बता रहा हूँ ना बनाने के बाद, जी सर। अभी तो मैं बीच में ही हूँ। हाँ, तो वो तो मैंने पूछा हाँ था। इसमें सेम क्वेश्चन मेरा भी। सिंगल जो आप बनाते हो ना, सिंगल में कलर नहीं कर सकते, अलग अलग सबका सेम आता है सिंगल वाले में जब आप एक लोग का बनाते हो। लेकिन जब आप मल्टीपल लोगों का बनाओगे ना, तो सभी का नाम, एड्रेस, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट कलर देना हो, एक साथ आप सभी का चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप मल्टीपल में। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बताऊँ। म्यूट कर दिए, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ पे था अभी कि मुझे यहाँ पे क्या लेना है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फील्ड है इसके अंदर। तो अपने अकॉर्डिंग चूज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा कॉलम, यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टमाइज कॉलम पे, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मुझे यहाँ पे लेना है नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो जो भी एक्स्ट्रा फील्ड है आप इसे हटा दो फिलहाल। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ सभी को। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, मुझे यह सब नहीं दिखाना, लास्ट नेम भी नहीं देना, मैं सीधा यहाँ पे दे दूँगा नेम। एड्रेस देना है, 2 एड्रेस यहाँ पे, एक एड्रेस हटा देता हूँ। सिटी स्टेट देना है, दे देते हैं, सिटी स्टेट पिन कोड दे दिया मैंने। कंट्री हटा देता हूँ फिलहाल। होम फ़ोन हटा दिया, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ से हटा दिया। और देखिए यहाँ पे जो भी नाम है आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना ओनली नेम, तो मैंने रीनेम पे क्लिक किया सिलेक्ट करके, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने नेम, ओके कर दिया। यहाँ पे दिया एड्रेस, मैंने एड्रेस पे क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ देता हूँ मैं फुल एड्रेस। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको देना है आप बनाते समय अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस, और यहाँ दे दिया मैंने ओके। सिटी, स्टेट, जिप कोड, जिप कोड हमारा पिन कोड होता है, तो यही नाम रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए पिन कोड ही डाल देता हूँ। जिप कोड हमारा पिन कोड होता है। ठीक है, ये दिया है वर्क फ़ोन, तो मैं इसको कर देता हूँ मोबाइल नंबर। रीनेम पे क्लिक किया और यहाँ दे दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, और ओके कर दिया। अच्छा, मोबाइल नंबर में ना यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है, तो डॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे मैसेज एरर आ गया। ओके कर दिया यहाँ पे। और किसी भी फील्ड को ना ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। ये हमने फील्ड तैयार कर दिया। अब कितने लोगों के नाम से बनाना है,
तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम टाइप कर देता हूँ। एक दे दिया मैंने नीरज सिंह, एक ही में दे दिया मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग नहीं किया हुआ है। अगर आपको अलग दिखाना होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड तैयार कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको काम क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ दिया फुल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, हाउस नंबर 20, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 5, और ये दे दिया मैंने बदरपुर, ऐसे एड्रेस दे दिया। सिटी में दे दिया मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली, स्टेट में दे दिया मैंने यहाँ पे दिल्ली। और एक कॉलम से ना दूसरे कॉलम में जाने के लिए मैं यहाँ पे टैब की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे बार बार क्लिक नहीं करना है, एक में टाइप करके दूसरे में जाना होगा ना, तो टैब की प्रेस कर देना। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं पिन कोड, तो जो मेरा पिन कोड है यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो गया एक लोगों के लिए। जितने लोगों के लिए आपको बनाना होगा, आपको यहाँ पे फील्ड तैयार करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ न्यू एंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे दे दिया मैंने राजकुमार, ठीक है, नाम दे दिया। यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ दे देता हूँ मैं ओखला फेस 2, और यहाँ दे दिया मैंने जैसे ओखला फेस 2 दे दिया फिलहाल, जो भी एड्रेस देना दे देना। सिटी में दे देता हूँ मैं यहाँ सेम, ये दिल्ली के अंदर ही है, अगर अलग होगा तो अलग दे देना अपना। दे दिया स्टेट में दिल्ली, पिन कोड में दे दिया मैंने वहाँ का पिन कोड, ठीक है, ओखला का जो पिन कोड है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का लिया हुआ है। वैसे ही आपको अगर 10 का बनाना है तो 10 का फील्ड ऐड कर लेना, तो 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको वही सेम ऑप्शंस ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी नाम से सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, अभी मैं क्या बना रहा हूँ, स्टिकर ही देता हूँ मैं, ठीक है, स्टिकर नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जब आप मल्टीपल यूज करेंगे ना, तो आपका फर्स्ट बॉक्स को छोड़ करके सभी बॉक्सों में यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, याद रखना। अब आपको देखो, मैंने यहाँ पे तो नाम फील्ड में ऐड कर दिया है, सभी का नाम एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर दे दिया है, ठीक है। मोबाइल नंबर दिया था मैंने, मोबाइल नंबर नहीं दिया शायद, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मोबाइल नंबर अगर नहीं दिया होगा ना, तो मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फाइनेंस सेव करके ओके कर दिया, और इसमें मैंने शायद मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मुझे याद है। तो इसमें अगर मोबाइल नंबर ऐड करना होगा, तो एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट, इस पर क्लिक करना आपको, कुछ भी चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए। ये दिया स्टिकर जिस नाम से हमने सेव किया था, और यहाँ मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया, तो ये पेज हमारा दोबारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में मुझे मोबाइल नंबर भी टाइप करना है, मैंने ब्लैंक कर दिया था। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने दूसरा मोबाइल नंबर, और इसके बाद ओके कर दिया, यहाँ पे यस, और यहाँ पे ओके। तो कोई फील्ड अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हमें करना क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड क्यों आता है। हमें यहाँ पे ऐड करना है। पहली चीज़ हमें दिखाना क्या है, नेम। कोई अगर टैक्स है, कोई भी ऐसा टैक्स जो मुझे सभी में दिखाना होगा, तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है, नेम लिया है, एड्रेस लिया है, और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, दे दिया मैंने नेम, इसके बाद एड्रेस, ठीक है, और यहाँ देता हूँ मैं मोबाइल। देखिए ये जो मैंने फर्स्ट बॉक्स में टाइप किया है ना, यही टैक्स आपका सभी में आ जाएगा, याद रखना। तो अगर कोई टैक्स इस जो हमने यहाँ पे फील्ड ऐड किया हुआ है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा टैक्स सभी में दिखाना हो हर बॉक्सेस में, तो आपको यहाँ पे अलग से टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ लिया हुआ है, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे तीनों को टाइप कर दिया, और अब देखिए यहाँ पे स्पेस दे करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेम में मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। एड्रेस में स्पेस दे दिया, यहाँ देता हूँ मैं फुल एड्रेस, इंटर करके सिटी में नीचे दिखा देता हूँ, इसी में सिटी एक स्पेस दिया, यहाँ दे दिया मैंने स्टेट एक स्पेस दे करके, और यहाँ दे दिया पिन कोड, ठीक है, और ये दिया मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। साइज काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। सारा काम आपको फर्स्ट बॉक्स में ही करना है, आपको किसी भी बॉक्स में कोई काम नहीं करना है। एक बार में सारे एक बार में क्रिएट हो जाएंगे जो भी हम फील्ड ऐड करेंगे। तो मैंने सिर्फ अभी 2 लोगों का ही किया हुआ है। इतना करने के बाद सभी, मान लीजिए हमने एक में ऐड कर दिया और सभी का एक साथ तैयार निकालना होगा, ठीक है, हमें सभी का एक बार में क्रिएट करना होगा। तो एक में बना करके, और देखिए यहाँ पे अभी हमें तीसरे स्टेप पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट अरेंज योर लेबल, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट ऑल लेबल, ये देखिए एक बार में सभी का बनाने के लिए।
आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और मेलिंग टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट लेवल, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों सेम ही ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं एक बार में सारा ही हमारा क्रिएट होके आ गया। ये देखिए, तो अभी हमारे पे नहीं दिखाएगा, प्रीव्यू देखना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेवल। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे बन के आ चुका है हमारा। तो मैंने सिर्फ 2 लोगों का फील्ड तैयार किया था, 2 लोगों के नाम से, तो यहाँ पे 2 लोगों का बन के आ चुका है। ठीक है, और ये दिया हमारा सभी में टैक्स है, जो हमें सभी में दिखाना था। तो यहाँ पे सभी में टैक्स आया हुआ है। और इन सभी में क्यों नहीं आया इनका नाम एड्रेस, क्योंकि हमने सिर्फ 2 लोगों का ही इंटर किया था वहाँ पर फील्ड के अंदर। अब देखिए, मान लीजिए हमें कलर वगैरह करना हो। अभी किसी का क्वेश्चन था कि अगर हमें कलर वगैरह करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे प्रीव्यू हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे नेम को कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले में। आपको किसी में चेंज नहीं करना, दूसरे तीसरे में नहीं करना है, हमारा मेन फर्स्ट होता है। तो मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया, होम में जा करके, और यहाँ से मैंने कलर कर दिया, जैसे रेड कर दिया। ठीक है, नेम का ये एड्रेस है हमारा, फुल एड्रेस। तो आपको जो भी दिखाना दिखा देना। मैंने यहाँ पे कर दिया स्काई ब्लू। सिटी स्टेट है, मैंने तीनों का एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इनको दिखा दिया मैंने जैसे डार्क ब्लू। ठीक है, और जो मोबाइल नंबर है इसको मैं कोई और कलर देता हूँ। मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ग्रीन। जो भी देना दे देना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, या मोर कलर पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कलर चूज कर लिया, मैंने इसे पिंक दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो सिर्फ एक में ही आपको कलर लेना है, किसी में भी आपको कलर लेने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज़ आपको सब में अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारा दोबारा अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा एक बार करने के बाद। तो आपको यहाँ पे मेलिंग पे क्लिक करके, और ये दिया हुआ है अपडेट लेबल्स। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों बता दिया था, क्योंकि लेबल यहाँ पे जो हमारा आता है अपडेट का, वो सिर्फ एक ही बार आता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ चुके हैं, और दोबारा आपको यहाँ पे अपडेट लाना होगा ना, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वापस बैक आने के लिए, प्रीव्यू अर्जेंट योर लेबल। दोबारा हमारा अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, तो बार बार प्रीव्यू करने की जरूरत ही क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अपडेट लेवल पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी में यहाँ पे फिल हो चुका है। हमने सिर्फ 2 लोगों का तैयार किया था, तो और भी यहाँ पे टाइप करेंगे ना, सभी में आ जाएगा। देखिए, मैंने प्रीव्यू हटा दिया ना, देखिए सभी में यहाँ पे दिखा रहा है कलर वगैरह। तो इतना करके, और आपको फाइनल करना होगा। तभी हम कहाँ हैं, 5वीं स्टेप पे हैं अभी हम। ठीक है, 5वें पे है। तो यहाँ पे फाइनल करने के लिए क्या करेंगे, स्टिकर हमारा बन चुका है अलग अलग एड्रेस के नाम से। तो नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं लास्ट में। अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट करना होगा तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें चेक करना होगा पहले, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल। तो इस पर क्लिक करने के बाद वही सेम ऑप्शन हमारे पास आ चुका है कि आपको सारा एक बार में क्रिएट करना है, या करंट जो हमारे सामने है, या फिर फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो मुझे सभी स्टिकर एक बार में प्रिंट करना है। ठीक है, देखना है, तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज आता है। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ पेज। पेज कौन सा था, एक बार पेज देखो, लेवल 2 वर्ड, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइनल होके आ चुका है। और एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, क्योंकि लेवल हमारा फाइनल हो चुका है। जी सर। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अब किसको समझ में नहीं आ रहा, कोई है ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? नो सर। नो, कोई ना कोई। पूछ रहे हो डॉक्टर? नहीं नहीं पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, किसी को डाउट होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको। आज या सुबह में अपलोड कर दूंगा इसे। तो आज हमारा टाइम हो चुका है 7:10, और आज मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताया हूँ बिल्कुल डीपली में। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ। देखिए, मेली टैब हमारा बहुत ही, जितने भी यहाँ पे टैब दिए हुए हैं ना, इन सभी से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेली टैब है, क्योंकि इसका यूज करके ना हम मल्टीपल चीज़ों को हम एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें 50 पेज पे काम करना हो, और अगर एक ही पेज पे काम करके सभी पेज पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो कितना अच्छा है हमारे लिए। हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मेली टैब, जो कि मैंने आज आपको इन्वेलप और लेवल बताया है बिल्कुल डीपली में, जो भी इसके अंदर होता है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, और किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आज टाइम हो चुका है, आज क्लास यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट सर। किसी को डाउट है क्या कुछ? सर हाँ बोलो।
ये जो नेम एड्रेस और मोबाइल नंबर सब में ये डाउट हमको लग रहा है, कैसे डाउट क्रिएट हो रहा है कि नाम और एड्रेस सबका अलग अलग हाँ। जो बॉक्स में टाइप जो किए आप हाँ हाँ ऑटोमेटिक सब में आ गया, ये सबको करना ही पड़ेगा। नहीं, एक बार आपको तो फील्ड तैयार करना है ना यहाँ पे। हाँ 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 वो तो यहाँ करना पे है। ये यहाँ पे आपको फील्ड तैयार करना पड़ता है जितने लोगों को बनाना है। हाँ वो तो फिल टाइप करना है, वो नहीं हाँ। हम ये वो तो 2 का आप किए तो वो तो हो ही गया। ब्लैंक में जो आ गया है, ब्लैक में कौन सा? ये नेम और तीसरा एड्रेस के चौथा। बारे में। हाँ 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 सर। ये नेम एड्रेस है। हाँ। तो ये तो मैंने लास्ट में टाइप किया था ना, ये जो दिखाने के लिए कि मुझे हेडिंग में क्या दिखाना है। पहले हमारा फील्ड ये है, फील्ड ये है हमारा जो हमने बनाया है। हाँ वो तो है। हाँ, अगर आपको नेम अगर इस जो यहाँ पे दिया है ना अलग से, अगर आपको इसे फील्ड में दिखाना होगा, इसके अंदर आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और जो भी आपको कलर देना दे सकते हो अपना, आप इसी में दिखा देना। ठीक जो है, मैंने प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, एक बार आप देख लेना। चलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा और आगे यहाँ पे लेटर और एक साथ ईमेल कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। हाँ ओके, बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए आप लोगों का। गुड नाइट।